सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम आपसे बात करेंगे इंडिया के ड्रोन अटैक की या ड्रोन वारफेयर अटैक जो इंडिया ने शुरू किए हैं कि इसकी क्या हिकमत अमली है और पाकिस्तान ने किस तरीके से मौसर तरीके से इसका जवाब दिया है। कुछ हमारे लोग जो हैं वो ये ख्याल कर रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि ये ड्रोन इतनी दूर तक यानी सखर तक, रहीम यार तक या लाहौर तक किस तरह से आ जाते हैं। इनको पाकिस्तान के बॉर्डर के क्रॉस करते ही निशाना क्यों नहीं बना दिया जाता। तो नाजरीन, आपको हम ये बताते चलें कि ये एक जदीद टेक्नोलॉजी की वार है। अब इसको आम आप कन्वेंशनल जंग के तौर पर न लें। ये जो ड्रोन्स के हमले हैं ये इसराइल भी इस्तेमाल करता है और भारत भी इसराइली ही टेक्नोलॉजी ही पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल साख्ता या इसराइल बेस टेक्नोलॉजी बेस ये ड्रोन मिसाइल हैं या ड्रोन्स हैं। और रशिया ने भी यूक्रेन के खिलाफ इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। अब होता क्या है कि इन ड्रोन्स की कीमत कोई $1 लाख से $7-8 लाख तक हो सकती है। अगर ये ड्रोन जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो जाहिर बात है कि फौरी तौर पर हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इनकी निशानदही कर लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको फौरी तौर पे गिराया क्यों नहीं जाता। तो उसका जवाब ये है कि इन ड्रोन की कीमत तो कोई वेरी करती है $1 लाख से $7-8 लाख तक। लेकिन अगर हम अपने जदीद तरीन मिसाइलों को, एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करें तो उनकी कीमत जो है वो लाखों डॉलर में यानी 40-50 लाख डॉलर से भी ज्यादा होती है। तो भारत का बुनियादी मकसद ये है इन ड्रोन भेजने का कि वो पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को ट्रैप करना चाहता था, जिसमें उसे बुरी तरह नाकामी हुई है। क्योंकि जब आप किसी ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इंटरसेप्ट करके गिराते हैं तो बाद औकात जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसकी लोकेशन कंप्रोमाइज हो जाती है, दुश्मन को उसका पता चल जाता है। और दूसरा, भारत ये करना चाह रहा था कि वो पाकिस्तान के ज्यादा से ज्यादा मिसाइलों को अपने ड्रोन्स का चकमा दे के जाया करना चाहता था। तो हम पाकिस्तानी अफवाज को, खुसूसन एयरफोर्स को, पाकिस्तान एयरफोर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने नहायत दुरुस्त हिकमत अमली मुरतब की है। वो इन ड्रोन्स का मुनासिब जो नीचे आने का इंतजार करते हैं और उसके बाद फिर इनको जो रूटीन की के मिसाइल्स हैं जो इंसानी कंधे पे रख के फायर किए जाते हैं, या मार्टर गने हैं, त्यारा शिकन तोपे हैं, या हैवी मशीन गन्स हैं, उनकी मदद से इनको गिराया जा रहा है। तो ये इंडिया की ये चाल जो है ये भी नाकाम हो गई है। तो हम अपने अवाम से, पाकिस्तानियों से ये गुजारिश करते हैं कि जिस तरह आप सब इस वक्त पाकिस्तानी अफवाज के साथ शाना बशाना शीशा पिलाई हुई दीवार बने हुए हैं, आपका ये जज्बा काबिल तहसीन है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपका दिफा पाकिस्तानी अफवाज की सूरत में मजबूत हाथों में है। अगर आप कोई ड्रोन देखते हैं तो आप महफूज जगह पर चले जाएं और मुतलका अथॉरिटीज को उसके बारे में इतला दें। और अगर आप इस तरह के जो ड्रोन अगर आपकी नजर में आते हैं, ड्रोन का कोई अटैक आप देखते हैं, तो हरगिज उनकी वीडियोस ना बनाएं और ना ही सोशल मीडिया पर अपलोड करें। इस तरह नादानिस्ता आप पैनिक फैलाने में और दुश्मन की मदद करने में मुआविन साबित होंगे। तो नाजरीन, पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अफवाज बहादुर और बहादुर कौम है और इंशाल्लाह भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और दिया जाएगा। और पाकिस्तान को इस वक्त पूरी दुनिया के सामने इंडिया के ऊपर अखलाकी बर्तरी भी हासिल है और इंशाल्लाह ताला अज़ीज इस दफा भारत को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उसको आइंदा ऐसी जारहियत के बारे में सोचने तक की जरूरत नहीं होगी। सलाम पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान अफवाज पाइंदाबाद।